ये पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है, ठीक है। जो भी फ्रैक्शंस होती है उसको आप टू और मोर फ्रैक्शंस के सम में रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये एक फ्रैक्शन है nx ओवर dx, ये nx है, न्यूमरेटर अपॉन dx। अच्छा, ये प्रॉपर होता है और ये इम्प्रॉपर भी होता है। कल हमने बात की थी ये प्रॉपर कब होता है और ये इम्प्रॉपर कब होता है। आप इसकी पावर चेक करेंगे, डिग्री जिसे कहते हैं डिग्री। अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो ये प्रॉपर है। क्या प्रॉपर है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी दे देते हैं आपको। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप चेक कर लें, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है। ये फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, इम्प्रॉपर कब होती है? जब पावर न्यूमरेटर की ज्यादा हो डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, nx ओवर dx। तो ये आपके पास अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है डिग्री ग्रेटर और डिनोमिनेटर में कम है, इस वक्त भी इम्प्रॉपर और इक्वल भी। दोनों एग्जांपल दे देते हैं। जब डिग्री इक्वल होंगी दोनों जगहों पे तब भी इम्प्रॉपर है। ये वाली एग्जांपल दे देते हैं। ये आपने लिख दिया ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे लिख दिया आपने x प्लस 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। ये भी क्या है? इम्प्रॉपर है। इक्वल की एग्जांपल दे देते हैं, x अपॉन x प्लस 1। तो दोनों जगह डिग्री 1 है, तो ये भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो जितने भी सवालात हैं जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन है, वो रूल जो अप्लाई होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होगा, नंबर 1। तो ये बेसिक थी। अब केस 1 हमने पढ़ाया था, उसमें डिनोमिनेटर चेक करते हैं। ये सवाल है हमारे पास। ये 1 है तो यहाँ पे ये nx है, nx 1 है और dx है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इस क्वेश्चन में dx चेक करते हैं आप, किसके इक्वल है? dx इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। जब जो सिंप्लीफाई होगा उसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उस फॉर्मूले से हो जाएगा x माइनस 5 एक्स प्लस 5। एक्स माइनस 5 ये लीनियर फैक्टर है, x प्लस 5 लीनियर फैक्टर है, तो उसे कहते हैं लीनियर एंड डिस्टिंक्ट या लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। ये केस 1 है। तो यहाँ हमने सीखा है कि लीनियर और नॉन रिपीटेड जब डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से लिखा जाता है, ये है रूल। तो मैं बता दूं, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इसके बराबर है। ये लेफ्ट साइड पे लिखा है 1 ओवर एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? ये जो पहला फैक्टर है इसके न्यूमरेटर में ए लिखा a अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस ये जो दूसरा फैक्टर है इसके न्यूमरेटर में b लिखा b ओवर एक्स प्लस 5। तो ये जो इस तरह से आपने एक फ्रैक्शन को जो लेफ्ट साइड पे ना, इसे मैं कह रहा हूँ एक फ्रैक्शन, इससे दो फ्रैक्शन के सम में रिप्रेजेंट किया, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब जहाँ a और b अननोन है, आगे a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। हसीब, आपका कोई सवाल है इस स्लाइड से रिलेटेड, मेरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, हैंड रेस करके या मुझसे आप चैट में पूछ लेंगे। ये सारी बातें कल हो गई हैं, ठीक है। ये रिवीजन हो गया एक तरह से, ओके, समझ आ गया। अच्छा, ये लीनियर नॉन रिपीटेड में ऐसा होता है, अगर केस चेंज होगा तो ये चीजें भी
लिखने की चेंज हो जाएंगी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड आपने बाय x माइनस 5 x प्लस 5। क्यों किया मल्टीप्लाई, देख लें नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। ये है 1 अपॉन, इस जगह पर है ये चीज है ना, ये बेसिकली इस जगह पर है, ये जो राइट साइड है ये यहाँ पे लेफ्ट है, इसके नीचे ये लिखें क्योंकि इसके बराबर है। ये 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू x प्लस 5। अब आपने यहाँ क्या करना है कि बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस 5 x प्लस 5 से दोनों तरफ। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 x प्लस 5, x माइनस 5 x प्लस 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अगले स्लाइड पे इस जगह 1 लिखा होगा, ये न्यूमरेटर। जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 कटेगा, a के साथ आएगा x प्लस 5, और जब b से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 कैंसिल होगा और b के साथ मिलेगा x माइनस 5। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो ये यही लिखा है, देखो ये 1 है, कैसा है मैंने बता दिया। इसके डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में एक x प्लस 5 बच गया, इसके डिनोमिनेटर में भी एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसे हमने कहा 2। अब क्या करना, पहला फैक्टर x माइनस 5 था किसका, डिनोमिनेटर का, उसे लेंगे 0। ये वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 5, माइनस 5 राइट पे गया प्लस 5, इस 5 को a में पुट करो, यहाँ पुट करोगे ना ये आ जाएगा ये 5। जब दूसरे में पुट करोगे सेकंड टर्म में 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0, ये आ गया 0। 5 प्लस 5 10 है, ये लिखा है 10a इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू हो गई आपके पास 1/10, a की वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है भाई, a की वैल्यू 1/10। इसके बाद सेकंड फैक्टर पे जाओगे, सेकंड फैक्टर x प्लस 5 है, किसका, डिनोमिनेटर का dx का, उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी -2। ये x की वैल्यू -2 आप इसी इक्वेशन 2 में रखोगे। क्लियर कर रहा हूँ स्लाइड। अच्छा जी, 2 में जब जाएंगे x की ये वैल्यू लेकर -5, तो a 0 होगा, -5 प्लस 5 0। b में -5 -10b, ये -10b हो गया, राइट पे 1 है, b की वैल्यू आएगी -1/10। ए और बी जब दोनों आ गए तो उनको वहीं पुट कर देंगे जहां से हमारा आज का लेक्चर शुरू हो रहा था। ये देखेंगे इक्वेशन 1 में रख दिया आपने, a की जगह a की वैल्यू रख दी आपने, b की जगह b की वैल्यू रख दी। मैं शो कर देता हूं, ये लिखा आपने a की जगह 1/10 और b की जगह -1/10, ये -1/10। अब आपने 1/10 कॉमन भी ले लिया इसमें से, तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 1/x माइनस 5 और सेकेंड टर्म हो गई है -1/x प्लस 5। दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये क्लियर कर दिया हमने ऑल। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर लिया, ये है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। अगले स्टेप में इसकी जगह ये लिखेंगे, अगली स्लाइड में जा रहे हैं। अच्छा ये देखें क्लास, तमाम बच्चे अब यहाँ तवज्जो दें, ये चीजें किस तरह से आ रही हैं। ये देखें, वो जो क्वेश्चन था 1/x² माइनस 25, उसकी जगह हमने ये उसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है
अब ये 1/10 कोफिशिएंट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले, साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहली टर्म के साथ भी, dx पहले टर्म के साथ भी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन दूसरी टर्म के साथ भी कनेक्ट किया हमने और dx को भी। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा। ये अगर आप कहीं मिलता है आपको इंटीग्रेट करने के लिए 1/x, तो ये डिनोमिनेटर में x है, ये फंक्शन है, x का डेरिवेटिव 1 होता है जो न्यूमरेटर में मौजूद है। आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, आप लिखते हैं ln x, तो ये ln x हो गया जो डिनोमिनेटर में था, प्लस c। सेम यही बात यहाँ पर भी हो रही है, ये आपके पास न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ऊपर मौजूद है, तो ये हो गया ln x माइनस 5। सेकेंड टर्म पे भी यही फॉर्मूला है, ln x प्लस 5। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर डिफरेंस है तो आप उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी है। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे हैंड रेज करके या चैट में पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हसीब, एनी क्वेश्चन? Hasiब, any question? Well, no one is asking any question, so we are moving on to the next question. अभी ओके, हसीब कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ गया, शाबाश। ये क्वेश्चन 2, अब बिल्कुल ही आपका मेथड पक्का हो जाएगा, इसमें सारी वही बातें रिपीट करूंगा जो 1 में सिखाई हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, चेक करते हैं। अभी ऐसे ही हम नहीं देंगे आंसर, चेक करके बताएंगे आपको। ये हमने बॉक्स लिया, चीजें हाईलाइट होकर नजर आए आपको। और डिग्री अगर न्यूमरेटर की चेक करें 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कोई बताएगा क्लास? वो चैट में लिख के बताएं। जो dx है इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है? ये अभी सिंप्लीफाई होगा, जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x 3 जगहों पे x क्यूब मिलेगा, ये प्रॉपर है। न्यूमरेटर में पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, x क्यूब। ये आपको बस जज करना होता है फौरन देख के, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये डिस्कस करने के बाद देखेंगे केस कौन सी है, फिर dx को चेक करेंगे। ये फैक्टर बने हुए हैं सारे, ये तीनों x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये क्वेश्चन में बना के दिए थे, ठीक है। तो ये लीनियर है तीनों और डिस्टिंक्ट है, नॉन रिपीटेड, केस 1। तो केस 1 में रिजॉल्व कर रहे हैं इसको, ये फ्रैक्शन जो है, रिजॉल्विंग दिस फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है प्रॉपर, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में यूं लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, क्योंकि यहाँ तीसरा फैक्टर भी है, c अपॉन थर्ड फैक्टर। ये पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप? बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन होगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो डिनोमिनेटर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अगले स्टेप में सिर्फ ये बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 कैंसिल होगा, 2 ब्रैकेट बच जाएंगी a के साथ, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ पर x माइनस 2 कैंसिल होगा, b के साथ रह जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। यहाँ x माइनस 3 कैंसिल होगा और c के साथ रह जाएगा न्यूमरेटर में x माइनस 1 और x माइनस 2। इस वर्किंग को अगली स्लाइड पर देखते हैं किस तरह से है। ये हम आ गए अगली स्लाइड पर, तो देख लें क्लास। ये आपकी लेफ्ट साइड है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, और ये a के साथ 2 ब्रैकेट जो मैं बता रहा था, b के साथ 2 ब्रैकेट और c के साथ भी 2 ब्रैकेट है। अब पहला फैक्टर क्या था, x माइनस 1 है, इसे आपने 0 के इक्वल लिया, x की वैल्यू आ गई 1, ये लिया आपने 0, x की वैल्यू आ गई 1, ये देखें 1, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करने से होगा क्या, a वाली टर्म रह जाएगी, b c 0 हो जाएंगे। b c कैसे 0 होंगे देख लो, 2 में डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। जब एक ब्रैकेट 0 होगी तो ये कंप्लीट टर्म वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
सी पे आओ, यहाँ 1 लिखोगे 1 माइनस 1 ये 0 होगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। बस ये बचेगा ए के साथ 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। देख लें क्लास, ए के साथ 1 माइनस 2 1 माइनस 3 है। लेफ्ट साइड पे आए, ये लेफ्ट साइड है, एक्स की जगह 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 ये लिखा हुआ है, 3 1 जा 3। फिर x की जगह 1 लिखेंगे, 12 1 जा 12 ये लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे, 2 a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड ब्रैकेट लेंगे 0, अब सेकंड फैक्टर x माइनस 2, जब इसे 0 लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2 पुट करेंगे। जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 a 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब यहाँ 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 c 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ b वाली टर्म रह जाएगी। तो जब भी b वाली टर्म लिखी है 2 माइनस 1 2 माइनस 3, लेफ्ट साइड पे जब आप 2 पुट करोगे तो इस x की जगह 2 आएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 4 दा 12, देखो ये 3 4 दा लिखा हुआ है, वजह बता दी 12। फिर दूसरी जगह ये x है 2, 12 2 दा 24, सबका सम आएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1, बी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। थर्ड फैक्टर था x माइनस 3, अगली स्लाइड में उसे भी आप 0 के इक्वल लेंगे, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे आप। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3 माइनस 3 ये 0 होगा, b की टर्म 0 हो जाएगी, और 3 माइनस 3 ये 0 होगा, a की टर्म 0 हो जाएगी, तो वहां मिलेगा c x 3 माइनस 1 3 माइनस 2, और 3 को यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पर। ये वर्किंग जो अभी एक्सप्लेन की है, अगले स्लाइड पर देखते हैं किस तरह से। तो क्लास देख लें, ये 3 पुट किया हमने, और जब 3 पुट किया तो c की वैल्यू आ गई है 1। तो ये देखें x की वैल्यू 3 आ गई है, और ये c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, और ये पुट किया सब, और इस तरह 1। इत्तेफाक की बात है, a की भी वैल्यू 1 आई है, a की जगह लिख दिया आपने, b की वैल्यू 1 आई है, c की भी वैल्यू 1 आई है। a b c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ये जो फ्रैक्शन था इसको आपने सम ऑफ 3 फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर लिया। ये प्रोसेस कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये इसके इक्वल है, तीनों के साथ साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, और फॉर्मूला वही लगेगा। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, ln फंक्शन, तीनों के साथ ln फंक्शन है, ln x माइनस 1 ln x माइनस 2 ln x माइनस 3। प्रोडक्ट में तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, सम को आप प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लिए। क्लास, दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेस करके आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? हसनैन, हसी, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir, I am clear. ओके, हसीब कह रहे नो। चलते हैं बेटा अगले सवाल पर, इसे क्लियर कर देते हैं। सारी बातें सर हमने एक मिनट सर, सारी बातें हमने यहाँ वही रिपीट की जो 1 में की थी। अगले क्वेश्चन में भी यही बात, टोटल 10 सवालों में यही बात होंगी, 10 से 11 सवालों में, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी आएंगी, वो आपको नोट करना है। और यही सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में ये 10 से 12 सवाल करा भी चुका हूँ। जिन लोगों ने क्लास स्किप किए वो पढ़ लें, और जिन्होंने पढ़ लिया ये उनका रिवीजन है। चलें जी, आगे चलें। यस सर, आगे यस सर, यस सर, यस सर। ये फ्रैक्शन है, सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। उसके लिए मैं डिग्री चेक करूंगा। तो जब आप इसकी डिग्री चेक करने गए, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, ये 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x क्यूब है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, ये प्रॉपर है। प्रॉपर के बाद आप देखेंगे केस कौन सा है, 1 है 2 है 3 है, हमने 1 ही पढ़ा है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड डिनोमिनेटर। ये देखें पहला फैक्टर x है, लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, x दोबारा नहीं आया। ये x माइनस 1 जो फैक्टर है ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, दोबारा नहीं आया। x माइनस 3 लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, दोबारा नहीं आया। लीनियर नॉन रिपीटेड में जो फ्रैक्शन होगा उसे पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह लिखते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड, c अपॉन थर्ड फैक्टर, a अपॉन x
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन सी ओवर एक्स माइनस थ्री। इसके बाद क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है आपका एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, इससे आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगली स्लाइड में रह जाएगा 2x माइनस वन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x कैंसिल होगा, दो ब्रैकेट a के साथ लिखी जाएंगी, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री। b में x माइनस वन कैंसिल होगा, यहाँ दो फैक्टर लिखे जाएंगे x एक्स माइनस थ्री। c में x माइनस थ्री कैंसिल होगा, यहाँ दो फैक्टर लिखे जाएंगे x और x माइनस वन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देख लो क्लास यहाँ किस तरह से काम हो रहा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा था, यहाँ रह जाएगा 2x माइनस वन, ए के साथ ये वाली दो ब्रैकेट, बी के साथ एक दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हैं, x मिसिंग है, इसके साथ x लिखता हूं मैं, यहाँ x भी है, ठीक है, b के साथ भी x है, c के साथ भी x है, ठीक है, ये लिखना है, यहाँ x है। अब चलें आगे, पहला फैक्टर जीरो लेंगे x जीरो, ठीक है, फिर दूसरे फैक्टर को जीरो लेंगे x वन, तीसरे फैक्टर को लेंगे तो x थ्री। x की तीन वैल्यू है 0 1 3, उन्हें इसी 2 में पुट करेंगे। एक करेक्शन की है, नोट कर लीजिएगा, मैंने दो जगहों पे x लिखा है, स्क्रीनशॉट लें या लिखें तो यहाँ x लाजमी लिखें, यहाँ पर और यहाँ पे। बाकी मैं अगली स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। चलेंगे, हो क्या रहा है अब देखते हैं। x जीरो ले रहे हैं पहले, x जीरो ले लिया हमने, तो 2x माइनस वन था, तो x की जगह जीरो है, तो ये आ गया माइनस वन लेफ्ट पे। राइट पे आपको पता है b के साथ भी x है, c के साथ भी x है, वो दोनों जीरो हो जाएंगे। ये x माइनस वन था, ये जीरो माइनस वन हो गया, ये जीरो माइनस थ्री हो गया, ये माइनस वन माइनस थ्री हो गया थ्री, तो a की वैल्यू आ गई है नेगेटिव वन बाई थ्री। अब x की दूसरी वैल्यू वन है, ये वन पुट कर दिया आपने, 2x माइनस वन, तो राइट पे b बच जाएगा, a और c जीरो होंगे, क्यों, क्योंकि वहां वन माइनस वन आ रहा है। ये x की जगह वन लिख दिया आपने, ठीक है, x माइनस थ्री था, तो वन माइनस थ्री माइनस टू, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू हो गया, b की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। इसी तरह c भी निकाल लें, x थ्री पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 5/6 कोई नहीं है, ये c की वैल्यू 5/6 है, x की नहीं, ये कट कर दें, बेकार की लाइन लिखी हुई है, ये बेकार की लाइन है लिखी हुई है, x माइनस वन बाई थ्री, a माइनस वन बाई थ्री, ये चीजें कट कर दी हैं। तो ये जब आप x थ्री पुट करेंगे 2x माइनस वन, तो 6 माइनस वन, ये 5 हो गया, और राइट पे a की वाली टर्म जीरो हो जाएगी, b वाली टर्म जीरो हो जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, तो c की वैल्यू 5/6। a b c तीनों हमने इसी स्लाइड पे फाइंड कर लिए, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, ये ज़रा ज़्यादा लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करके लिखा हुआ है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ए की क्या वैल्यू है, माइनस वन बाई थ्री, मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाएंगे, माइनस वन बाई थ्री। बी की क्या वैल्यू है, आई हैव टू चेक दोज वैल्यूज फर्स्ट। Here values are minus 1 by 3, 5 by minus 1 by 3, minus 1 by 2, 5 by 6. Okay, यहाँ आ गए माइनस वन बाई थ्री, फिर लिखेंगे b की जगह b की वैल्यू लिखनी है आपने, ये माइनस है 1 बाई टू,
और ये है 5/6, ये वैल्यूज लिख दी। अब होगा क्या, ये कोफिशिएंट है और फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये -1/3 ln x आएगा आंसर। ये प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा। ये फंक्शन x -1 होगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सबके साथ इंटीग्रल आ जाएंगे। ये आप देखें यहाँ इंटीग्रेट करके लिखा है, समझ लो इसे। तो ये माइनस लिखना है, माइनस मिस हो गया, मैं यहाँ माइनस ऐड कर रहा हूँ, ये करेक्शन हो रही है, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ नेगेटिव लिखेंगे 1/3 ln x, नेगेटिव 1/2 ln x माइनस, ये ठीक है। 5/6 ये ठीक है। चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ दें और चाहे तो ये प्रॉपर्टीज यूज करें। देखें प्रॉपर्टीज में काम किस तरह हो रहा है, मैं प्रॉपर्टीज के हवाले से समझा देता हूँ। ये कोफिशिएंट था -1/3, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कोफिशिएंट को एक पावर में लिख सकते हैं, लिख दिया इन्होंने। ये इस कोफिशिएंट को भी पावर में लिख दिया है -1/2, और इस वाली कोफिशिएंट को भी पावर में लिख दिया है 5/6। अब्दुल्ला शहजाद जी, अब्दुल्ला क्या क्वेश्चन है आपका, आपने हैंड रेस किया है। यस अब्दुल्ला शहजाद, टर्न ऑन योर माइक। सर ये ऊपर से कैसे हुआ है? कौन सा माइक ऑन रखिएगा, ये स्टेप यस सर, फर्स्ट वाला ना। मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। देखो जो फ्रैक्शन था उसको हमने लिखा था a/x, a की वैल्यू थी -1/3, ये x क्लियर, ये पहली टर्म है या नहीं है। फिर प्लस b/x-1, तो b की वैल्यू आई थी -1/2, -1/2 x-1 abc, और फिर c की वैल्यू थी 5/6 प्लस की, तो ये 5/6 लिखा c की जगह पर, x/3 x-3। ये समझ आ रहा है आपको, ये बताइए। यस सर। अब इंटीग्रेशन होगी इसकी, ठीक है। कैसे, ये x है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना, यस सर मौजूद है। -1/3 ये कोफिशिएंट है, तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आंसर में क्या लिखते हैं आप, ln फंक्शन लिखते हैं। यस सर। तो ये आपने लिखा -1/3 और फिर आपने लिखा ln फंक्शन, फंक्शन आपका x है, ये इस तरह से आंसर हो गया -1/3 ln x। सेकंड टर्म पे जाएंगे, कोफिशिएंट है -1/2, ये तो लिख दिया आपने कोफिशिएंट -1/2, लेकिन आप जब इंटीग्रेशन के फेज में है तो ये x-1 है, तो आप चेक करते हैं डेरिवेटिव x-1 का 1 होता है, न्यूमरेटर में मौजूद है। जब भी इस तरह से आप काम करते हैं तो ln फंक्शन आएगा। ये बात फर्स्ट क्वेश्चन में भी हुई थी, पार्शियल फ्रैक्शन में ज्यादातर यही फॉर्मूला है, डेरिवेटिव में फंक्शन जो होगा उसका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा ln फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे आप ln x-1, तो ये लिखा हुआ है -½ ln x-1, तो ये लिख दिया है -½ ln x-1। थर्ड टर्म पे जाओ, 5/6 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x-3 है, तो x-3 का डेरिवेटिव 1 होता है जो मौजूद है न्यूमरेटर में, तो ये भी हो गया ln फंक्शन। जी अब्दुल्ला, कोई बात मजीद नहीं है। बिलाल ने, सर समझ आया। ओके, मोहम्मद बिलाल ने ज्वाइन किया अभी, मोहम्मद बिलाल ने ज्वाइन किया है, दोबारा रिकनेक्ट हुए। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज वगैरह हम समझ रहे हैं, तो जितने कोफिशिएंट है सब पावर में चले गए, ठीक है। तो आप देखें इसको यूं भी लिखते हैं, सब सम थे, सबके प्रोडक्ट आ गए, तो ये ln हुआ, तीन सबको प्रोडक्ट में, c भी लिखा आपने, ठीक है, ये c है ना, और आपने ये वाली टर्म भी लिखी, सबको प्रोडक्ट में लिखा। लॉग की प्रॉपर्टी आप जो है सम को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लिख दिया आपने, प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। और फिर क्या किया, ये वही चीज है, सी पहले बाहर लिख दिया था उन्होंने, है तो प्रोडक्ट ही इनसाइड लिख दिया, ये हो गया। अब एक काम किया इन्होंने कि ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसे डिनोमिनेटर में ले गए, ये दोनों जाके पॉजिटिव हो गए, बस ये आंसर है। ये जो पहली लाइन थी ना, इसे प्रॉपर्टी के हेल्प से और सिंप्लीफिकेशन के हेल्प से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अगर बुक में आप इस फॉर्म में आंसर देखें तो परेशान ना हो जाए, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप के इक्वल है। फर्स्ट स्टेप में छोड़ना चाहें तो नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, नॉर्मली हम फर्स्ट स्टेप में काम को रोक देते हैं इंटीग्रेशन के बाद। यस क्लास, अगर आपका मजीद कोई सवाल है हैंड रेस करके या चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रैक्शन चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये बिल्कुल प्रॉपर है। कैसे पता चली बात हमें, ये चेक कर लेते हैं इसे। ये x रेज़ टू द पावर 0 है न्यूमरेटर में, क्योंकि कुछ नहीं लिखा ना, 1 है, 1 होता है x की पावर 0, और यहाँ देखो डिग्री 2 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात तो हल होगी। और ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा लीनियर में। कुछ क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिबल होते हैं, तो हमें ये देखना होगा। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करके आप फैक्टर बनाएंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये रिड्यूसिबल है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के फैक्टर बनाओगे तो ये 2x माइनस 1 और x माइनस 2 मिलेगा। तो देखो ये लीनियर है, 2x माइनस 1 लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। x माइनस 2 लीनियर और नॉन रिपीटेड है, तो ये केस 1 है। फैक्टर कैसे बना, मैं बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 2x स्क्वायर है, माइनस 5x प्लस 2, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे जिस तरह फैक्टर में करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे -4 और -1 में। उसकी वजह है, मैं वजह भी बता रहा हूँ। -4x और -x इसका सम होगा -5। तो देख लें आप, -5x को ब्रेक कर दिया -4 -1 में। और दूसरी बात ये भी देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट वही हो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का आता है। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव 4x स्क्वायर कॉमन लो फर्स्ट टू टर्म में, 2x कॉमन है। जब 2x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा x और दूसरे में रह जाएगा -2। आप 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टू टर्म मिल जाएंगे। लास्ट टू में -1 कॉमन है, ये भी रह जाएगा x -2। किसी को कॉमन समझ नहीं आता तो कॉमन लेने के बाद इनसाइड मल्टीप्लाई करो, प्रीवियस टर्म मिलनी चाहिए। चेक करते हैं, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x मिलेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 मिलेगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट कॉमन है, x -2 कॉमन ले लिया आपने, x -2। पहली टर्म में रह गया हमारे पास 2x और दूसरी टर्म में रह गया -1। ये फैक्टर इस तरह से हैं, x -2 और 2x -1। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल होते हैं हम उसे रिड्यूस करते हैं लीनियर में। अब बिल्कुल इसको ब्रेक कर दिया, a/2x -1 b/x -2। यहाँ पे रुक जाएंगे, इसके आगे वर्किंग आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके आगे की वर्किंग 3 सवालों में आपको समझाई हुई है, तो क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। a b की वैल्यू आप मालूम करेंगे, ये 2x -1 है केस 1 जो हम सवाल कर रहे हैं, और a/2x -1 हो गया और b/x -2 हमने लिख दिया। आगे की वर्किंग स्टूडेंट आप कर लीजिएगा लाइक अदर पार्ट्स।